हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम लोग पढ़ रहे थे आपका कविता नंबर 8। कविता नंबर 8 है ग्रामश्री, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। देखो बच्चों, कल मैंने आपको इसका पहला भाग जो कविता का था वो एक्सप्लेन किया था, जो था फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिर हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल निफल। इसका मैंने कल आपको मीनिंग बताया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा वाला। देखिए दूसरा वाला क्या है बच्चों। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो जौ में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियाँ है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तिसी नीली। इस पे हमें कवि बता रहे हैं बच्चों, जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, वो कहते हैं कि गेहूं जौ की फसलों पर बालियां लग गई हैं। गेहूं की फसल और जौ की फसल जो होती है उस पे बालियां लग गई हैं, उस पे फूल उनके खिल गए हैं, इसलिए सारी धरती रोमांचित सी प्रतीत होती है। इसलिए जो सारी धरती है, ज़मीन है, वो बड़ी खुश नज़र आती है। अरहर और सनई पर सुनहरे रंग की बालियां लग गई हैं, जो करधनी के समान शोभादायक प्रतीत होती हैं। अरहर और सनई की जो खेती है उसमें भी बालियां लग गई हैं, जो ऐसा लग रहा है करधनी जैसी लग रही हैं, मतलब जैसे किसी औरत ने कमर पर कमरबंद बांधा है, उसकी तरह चमक रही हैं। सारे खेतों में सरसों के तेल सी युक्त भीनी भीनी गंध फैली हुई है। सारे खेतों में जो सरसों के बीज निकले हैं, फूल निकले हैं, उसमें सरसों के तेल की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। पीली पीली सरसों सब तरफ फैली हुई है। हर तरफ पीली सरसों फैल रखी है। अगर कभी आपने देखा होगा तो सरसों के फूल पीले रंग के होते हैं, और ये गेहूं, और जब ये गेहूं अनाज बोया जाता है तो उसके साथ कई बार ये सरसों भी साथ में जाती है, तो एक ही खेत में 2-3 तरह की फसल निकल आती है। ये सरसों के फूल पीले होते हैं और जब खिलते हैं तो महक भी तेल की देते हैं। जो हम लोग सरसों का तेल खाते हैं उसकी महक देते हैं, तो उसकी खुशबू फैली है और खेतों में चारों तरफ पीले पीले फूल नज़र आ रहे हैं। कवि आश्चर्य में भर कर कहता है, हैरान होकर कहता है कि ज़रा देखो तो हरी भरी धरती पर असली के पौधों पर नीली नीली कलियां भी झुकने लगी हैं। कवि हैरान होकर ये सब देखता है और कहता है, देखो हरी भरी जो धरती है, इस पर अलसी के फूल भी खिल चुके हैं। अब कवि इस लाइनों के ज़रिए हमको, अगर हम शॉर्ट करके समझाएं, एक एक लाइन का मीनिंग ना समझकर सिर्फ इस छोटे उसमें इसका मतलब समझना चाहें बच्चों, तो कवि का भाव छोटे शब्दों में ये है कि हरे भरे खेतों में नीले पीले सुनहरे रंग अलग से ही अपनी सुंदरता दिखाने लगे हैं। मतलब जो हरे भरे खेत हैं, एक खेत के टुकड़े में ही बहुत सारी चीज़ें निकल आई, उससे उसकी खूबसूरती बढ़ रही है। तो हम ज़्यादा शॉर्ट में एग्ज़ाम में तो दे नहीं सकते। अगर इतना शॉर्ट पे हम एग्ज़ाम में देते हैं तो हमें कोई मार्क्स नहीं मिलते, इसलिए हमें एक एक लाइन का
मतलब बताना होता है। जैसे इसमें कवि बता रहा है, जो हमने अभी पढ़ा कि गेहूं जौ की फसलें निकल आई हैं, इसलिए धरती रोमांचित हो रही है, खुश है। और अरहर सनई में भी सुनहरे रंग की बालियां आ गई है, जो एक करधनी के समान सुशोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही है। सारे खेत में सरसों के फूलों की खुशबू भीनी भीनी फैल रही है। पीले पीले सरसों जब हर तरफ फैली हुई है, उसको देख के बड़ा ही जो खेत है वो बड़ा ही आकर्षित लग रहा है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके का मीनिंग हमें पूरा उसमें बताना होता है, एग्ज़ाम में बताना होता है। तो इसलिए बच्चों, इसको आज आप लोग याद करेंगे अच्छे से अपनी कविता को। तो आज आपका यही होमवर्क है कि इन दोनों, जो कल पहला भाग और दूसरा भाग आज हो गया, इन दोनों को ही आप घर पे आज रीडिंग करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, खुदा हाफिज़।